आज के वीडियो में मैं इंडिया पोस्ट में मिलने वाले ऐसे ऐसे फायदों के बारे में बताऊंगा। आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा और इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि क्या आपको इसके बारे में बताता। रीज़न ये होता है कि जो भी प्राइवेट बैंक है या जो बड़े बैंक है लाइक SBI, PNB वगैरह, वो अपने इतने प्रमोशन करते रहते हैं कि हमें इंडिया पोस्ट या ऐसे और बैंक जिनमें इतने पावरफुल फीचर्स होते हैं उनके बारे में पता ही नहीं चल पाता। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से फीचर हैं जो आप जैसे आपको पता लगेगा आप अभी जाके इंडिया पोस्ट का एक अकाउंट खुलवा लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बैंक है इंडिया के अंदर, चाहे वो SBI हो, ICICI हो, HDFC हो, सभी को RBI की तरफ से 5 लाख की गारंटी मिलती है। यानी कि अगर कोई भी बैंक डूब जाता है तो ऐसे में सरकार आपको, अगर आपके फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अकाउंट में 10 लाख रुपए थे और वो बैंक डूब गया, तो ऐसे में सरकार आपके 5 लाख रुपए की गारंटी दे रही है कि 5 लाख रुपए हम आपको दे देंगे, बाकी के 5 लाख आपके गए। लेकिन इंडिया पोस्ट वो सेंटर की एंटिटी है, यानी कि सेंटर उसको ओन करता है। तो ऐसे में आपके 100% पैसे की वहां पे गारंटी मिलती है। यानी कि 10 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख, पूरा ये जो पैसा है 100% पैसा वो सिक्योर है। क्योंकि इंडिया पोस्ट को डूबने का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डूबना, जो कि पॉसिबल नहीं है। आए दिन साइबर फ्रॉड की इतने सारे केसेस आप न्यूज़ वगैरह में देखते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि इंडिया पोस्ट में किसी का खाता था और उसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है? नहीं। इंडिया पोस्ट साइबर फ्रॉड प्रूफ बैंक अकाउंट एक्चुअली आपको प्रोवाइड करता है। इसका सबसे मेन रीजन ये है कि इंडिया पोस्ट आपको कोई भी UPI फीचर नहीं देता। मोस्ट ऑफ जो आप देखते होंगे जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो UPI की वजह से आती है कि आपसे कोई OTP मांग रहा है या आपके खाते से पैसा निकाल लिया। तो ऐसे में अगर UPI नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है साइबर फ्रॉड होने के चांसेस अपने आप काफ़ी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना कि आप इसके अंदर कोई भी स्कीम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक आपने FD वगैरह करवाई, तो नॉर्मली बैंक्स में क्या होता है कि जो भी जैसे 40,000 रुपये या उससे अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसमें आपको वहाँ पे टैक्स कटता है। लेकिन इंडिया पोस्ट में क्या होता है कि अगर आपने कोई FD करवाई है उसके ऊपर चाहे कोई भी कितना भी इंटरेस्ट बन रहा हो, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, आपके पैसे पर एक भी पैसा टैक्स के नाम पर नहीं काटा जाता। इंडिया पोस्ट आपसे बोलता है कि वो आपकी जिम्मेदारी है, जितना भी टैक्स बन रहा है वो पे कीजिए, लेकिन इंडिया पोस्ट खुद उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं काटता। लेकिन ये चीजें अगर आप 5 साल की अगर कोई FD करवाते हैं तो उसके ऊपर तो आपको जो अमाउंट बनेगा उसके ऊपर सिर्फ टैक्स लगेगा। वहीं पे आप 1 या 2 या 3 साल की कोई भी FD वगैरह करवाते हैं, TD करवाते हैं, तो उसके जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी से लेके नेक्स्ट पॉइंट ये है कि और बैंक्स आप देखते होंगे साल में 2, 3 या 4 बार अपने जो भी नई नई स्कीम्स है FD वगैरह, इनके ब्याज वगैरह इंटरेस्ट वगैरह वो कम या ज्यादा करते रहते हैं। लेकिन इंडिया पोस्ट में अगर आप देखेंगे तो कई सालों तक सिमिलर ही आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप TD करवाते हैं 1 साल के लिए तो उस पर 6.9% आपको इंटरेस्ट देखने को मिलेगा और ये कई सालों तक ऐसा ही चलता है। दूसरी अच्छी बात ये भी है इसी से रिलेटेड कि और बैंक्स में आप देखते होंगे कि FD के कभी तो 7 या 8% कर देते हैं, कभी वो 6% पे लेके आते हैं। लेकिन इनके जो रेट्स है ना FD और TDs के ऊपर, वो आपको औरों से काफी अच्छे यहाँ पे देखने को मिलते हैं और वो लंबे समय तक स्थिर रहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मिनिमम बैलेंस का। आपने देखे होंगे SBI, HDFC वगैरह आपके ऊपर लिमिट डालते हैं क्या 2,500, 3,000 आपके बैंक के अंदर मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। आपको बता दें इंडिया पोस्ट के अंदर सिर्फ 500 रुपीज़ की लिमिट है मिनिमम बैलेंस के लिए। 500 रुपये आपको एक फाइनेंशियल ईयर में मैनेज करके रखने हैं, उसके बाद आप चाहें तो कोई भी पैसा रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि आपने देखे होंगे कितने सारे प्राइवेट्स बैंक हैं, जब आप कुछ भी वहाँ से करते हैं, जैसे आपने कोई FD बनवाई या कोई अकाउंट है तो उसके ऊपर बहुत सारे छुपे हुए चार्जेस होते हैं कि SMS के ये हैं, ATM के ये हैं, जो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इंडिया पोस्ट में आप जब अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको अपफ्रंट सारी चीज़ें बताई जाएंगी, किसी भी तरह के हिडन चार्जेस नहीं होते। वो बैंक्स बहुत बार ऐसा लोगों के साथ हमने देखा है कि डायरेक्टली पैसा काट लिया, कस्टमर को पता भी नहीं किस बात का काट लिया। वो जब कॉल कर रहे हैं कस्टमर केयर में तब वो बता रहे हैं सर ये तो हिडन था, वहाँ पे इसमें टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ था। लेकिन इंडिया पोस्ट में इस तरह की कोई नहीं है, क्योंकि इनके जो चार्जेस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, बहुत कम हैं। तो ऐसे में वो अपफ्रंट कस्टमर को बताए जाते हैं और कोई भी और हिडन चार्जेस नहीं होते।
जो नेक्स्ट पॉइंट है कि यार आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो सिटी में मिलेंगे या जो है बड़े किसी शहर में मिलेंगे, लेकिन इंडिया पोस्ट आपको पता है कि पोस्ट वगैरह की वजह से जो है गांव गांव में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, और जहां पर भी इंडिया पोस्ट का ऑफिस आपको मिलेगा वहां पर ये बैंकिंग सुविधाएं भी आपको मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि दूर दराज के गाँवों तक भी इंडिया पोस्ट की पहुँच है, तो वहाँ पर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इसका बेनिफिट जो है वहाँ पर काम करने वाले ग्रामीण हैं, छोटे किसान हैं या छोटे व्यापारी वगैरह, सबको वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा कि वो वहाँ पर अपनी जमा पूंजी जो है सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपको जो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं सब तरह के बेनिफिट इसमें देखने को मिलेंगे। पीएम किसान है, पेंशन है, छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना, ये जितने भी गवर्नमेंट जो भी किसी तरह की योजनाएं चलाती हैं वो सारी आपको जो है इंडिया पोस्ट में भी देखने को मिल जाएंगी। साथ ही में आप यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना है या पीपीएफ अकाउंट वगैरह है वो भी सुविधाएं इसमें ले सकते हैं। तो आप चाहें तो इसके अंदर डिजिटल आप अकाउंट भी खुलवा सकते हैं जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। वहीं पे आप चाहें तो ऑफलाइन जाके इंडिया पोस्ट सेविंग अकाउंट भी वहां पे खुलवा सकते हैं। तो दोनों तरह की सुविधाएं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर आपको मोस्ट ऑफ सुविधाएं मिल जाती हैं। अगर आपके कोई और डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग तो आप इनके इंडिया पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं या फिर इनके कस्टमर सर्विस से कॉन्टैक्ट करके भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपके कोई और डाउट है तो आप वो हमेशा की तरह हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय।